राधे राधे। अब हम इस कुर्ती और सलवार की स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने साड़ी में से कटिंग करा था, ये मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कटिंग इसकी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे, जो मैंने पहले नहीं करी थी वो हम करेंगे। और ये इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच लेंगे और लंबाई ये मैंने 6.5 इंच ली है। ये फ्रंट वाला भाग है। बैक वाला भाग भी आप इसी तरीके से नेक तैयार कर सकते हैं, या आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं इस तरीके से सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे गोल शेप देके। ये मैंने यू शेप में कटिंग करी है इसकी। अब हम इसे अपने ये पहले जो है नीचे किनारी है तो मैं इसे फ़ोल्ड नहीं करूँगी। अगर आपकी किनारी नहीं है तो आप इसे सबसे पहले इसे फ़ोल्ड कर लीजिएगा नीचे से। अब हम इसके नेक को अटैच करेंगे इस तरीके से, अच्छे से रखकर सेट कर कर आप पिन अप कर लें या हाथ वाली सुई से उस पर स्टिच कर लें। इस तरीके से ये मैंने पिन अप कर लिया है। अब हम इसके एक पंजे का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे नेक वाले हिस्से पर। इस तरीके से ये देखिए, इसी तरीके से हमें सारे में सिलाई लगा लेनी है। इस पर हमें एक पंजे का मार्जिन छोड़ना है और सारे नेक पर इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इस कपड़े पर भी नेक की कटिंग कर लेंगे। पिन निकाल देंगे पहले और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारे नेक रह गया था साड़ी वाले कपड़े का, मार्जिन हम उसके बराबर, लाइनिंग के बराबर ही रखेंगे और बराबर से कटिंग करते हुए इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। बाद में ये फोल्ड होने में बहुत इजी रहेगा। कट लगाने के बाद इस पर मैंने सारे में कट लगा दिए हैं। अब हम इसे सीधा करके एक सिलाई लाइनिंग पर और लगाएंगे, जिससे कि ये कपड़ा बहुत सेट हो जाए। और जो अंदर का मार्जिन है हमारा, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था सिलाई के बाद, उसे लाइनिंग की साइड करके ही इस तरीके से और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब मैं इसका नेक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल सेट हो गया है अच्छे से। अब हम इसके लाइनिंग अटैच करेंगे, इसे अच्छे से बिछा करके और इसे पिन अप कर दें। या आप चाहे तो पहले बीच में एक सिलाई लगा लें और उसके बाद साइडों में कच्ची सिलाई लगा दें, जिससे कि ये अस्तर अटैच हो जाएगा दोनों कपड़े एक साथ। ये मैंने पिन अप करा है इस पर, दोनों साइड ही मैंने इस तरीके से पिन अप कर लिया है। और इस तरीके से कच्ची सिलाई में इस पर लगा दूंगी और सारी लाइनिंग हम जो कपड़े पर है इसी तरीके से अटैच कर लेंगे, सूट की भी सलवार की भी। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है। आप दोनों दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लें। अब हम इसकी कंधियाँ जोड़ देंगे दोनों पार्टों की। इसे अच्छे से पक्का करते हुए इस पर कंधियाँ जोड़ दें इसकी, और दूसरी भी इसी तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी कंधी जुड़कर तैयार हो गई है। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। इस स्लीव्स में पफ स्लीव बनाऊंगी, तो इस पर एक पंजे का मार्जिन लेते हुए सिंपल सिलाई लगा दें और ये सिलाई लंबी चाल से लगाएं, जिससे कि हम ये बीच में निशान लगाया है मैंने, और जिससे हम ये खींचे तो ये आराम से इसमें घूम से आ जाएं।
ये देखिए इस तरीके से आप दोनों साइड इसी तरीके से खींच कर इसमें गैदर्स डाल दें। ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई है। अब हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये कंधी पर सबसे पहले हम बीच में एक पिन से सेट कर देंगे, जिससे कि हमारे गैदर्स कम ज़्यादा ना हो जाएं, दोनों साइड बराबर रहें। और ये हम शुरू से ही ये रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमने घुमाए हैं ये इसे बराबर सेट करते हुए, ऐसा नहीं है कि ये कम ज़्यादा, थोड़ा सा खिसका सकते हैं हम, कम हो तो खोल लें और ज़्यादा हो तो और खींच दें, जिससे कि कम हो जाए कपड़ा। और इस तरीके से हम स्लीव्स अटैच कर देंगे। और इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स अटैच कर ली है। ये इस तरीके से हमारी स्लीव्स आई है। और अब हम इस पर ये आगे से स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। ये किनारी है, मैंने कटिंग नहीं करी थी, तो इस किनारी को ही फोल्ड करेंगे। ये मैंने सिंगल फोल्ड की है, अगर आपके किनारी ना हो तो आप डबल फोल्ड करिएगा। ये मैंने आगे से ये स्लीव्स फोल्ड कर ली है। और इसे अब हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग का निशान हमने पहले ही लगा रखा था। इस तरीके से पक्का करते हुए हम आगे से, और जो निशान हमने लगा रखा है उस पर ही सिलाई लगाते जाएंगे और फिटिंग लगा लेंगे। ये हमारे इस तरीके से ही सारे में फिटिंग लगा देंगे। ये सिलाई बराबर आनी चाहिए और आगे से बराबर करते हुए इस पर फिटिंग लगा लें। ये मेरी फिटिंग लगकर तैयार हो गई है। अब हम नीचे वाली साइड जो है बॉर्डर पर, उस पर भी किनारी है नीचे की साइड, तो उसे भी मैं सिंगल ही फोल्ड करूँगी और इस पर लंबी चाल नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं इस पर तुरपाई नहीं करूँगी। इसी तरीके से सिलाई ही रखूँगी। इस तरीके से इसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दें। ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हम साइड फोल्ड करेंगे। जो जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उतना फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा दें। इस तरीके से हम अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और इस पर लंबी चाल की सिलाई लगाएंगे। साइडों में मैं तुरपाई करूँगी, इसलिए खोलने में आसानी रहती है लंबी चाल की सिलाई को। और इस तरीके से हम इसके चारों पार्ट, चारों साइड, मतलब दोनों पार्टों के चारों साइड इस तरीके से ही सिल देंगे। ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है। अब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने सलवार ले रखी है और लाइनिंग पर लाइनिंग सिलाई करें पहले, और जो कपड़ा है उस पर, कपड़े पर सिलाई करें, जिससे कि हमारी सिलाई जब हम अस्तर अटैच करें तो दोनों साइड की बाहर ना दिखाई दे, अंदर आ जाए। बीच में रहेगी हमारी सिलाई, इसलिए हम अलग अलग सिलाई करके जब हम इसे अस्तर को अटैच करेंगे, ये इस तरीके से लाइनिंग की भी और पार्ट की भी हम इसी तरीके से दोनों कलियाँ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने अटैच कर दिया है, लाइनिंग अटैच कर दी है और सिलाई अंदर की साइड आई है हमारी। अब हम इसका आसन जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों पार्ट एक जैसे ही तैयार करने हैं। इस तरीके से आसन, दोनों आसन ही इसी तरीके से अटैच कर लें। ये हमारा आसन अटैच हो गया है। अब हम सबसे पहले इसकी मोहरी तैयार, ये देखिए आसन अटैच हो गया। अब हम मोहरी तैयार करेंगे। ये मैंने पट्टी पर बुकरम चिपका ली थी। आपके पास चिपकाने वाली नहीं है वो बुकरम,
तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं और इस तरीके से इस पर अटैच कर दें। ये सिलाई लग कर इस तरीके से तैयार हो गई है। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इसके बिल्कुल किनारे पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा सेट हो जाए अंदर की साइड को। इस पर हम सिलाई लगा देंगे। अब हम एक सिलाई, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है अंदर को फोल्ड करते हुए उल्टी साइड इस तरीके से ऊपर की साइड भी लगा देंगे। आप चाहें तो इस मोहरी में डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी क्योंकि इस पर बॉर्डर लगा हुआ है और मैं इस पर सिलाई ही सीधी सीधी सिलाई लगा दूंगी। ये हमारी मोहरी अटैच हो गई है। ये देखिए इस तरीके से मोहरी अटैच हो गई। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट में हम ऊपर की साइड 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से सिल लेंगे और ये ऊपर मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। ये हमारा जगह रहेगी कमरबंद डालने के लिए। अभी हम इसे भी डबल फोल्ड करके सिल देंगे इस तरीके से। दोनों साइड हम इसी तरीके से सिल देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने सिल दिया है। अब ये सिलकर तैयार हो गया है। अब हम नेफा बनाएंगे। इस तरीके से पहले छोटा फोल्ड करेंगे और फिर बड़ा फोल्ड करेंगे, मतलब डबल फोल्ड करके इस पर नेफा तैयार करेंगे अच्छे से पकड़ते हुए, जिससे कि झोल ना आए। इस पर नेफा बना देंगे। ये हमारा नेफा बनकर तैयार हो गया है और ये बेल्ट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसे यहाँ पक्का करेंगे और धागा कट कर देंगे। ये देखिए हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम सबसे पहले बीचों बीच एक निशान लगाएंगे, जिसमें हम पीछे प्लेट डालेंगे और आगे की साइड हम 10.5 या 10 इंच निशान लगा लेंगे दोनों साइड, जहाँ हमें सारी प्लेट्स बननी है। पीछे की साइड हम आसन को जो हमने जॉइंट करा था, कोई सी भी साइड एक साइड पकड़कर बीचों बीच रखेंगे और उस पर 2 प्लेट डालेंगे, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर, और प्लेट्स के मुंह आमने सामने रहेंगे। दोनों प्लेट्स के मुंह सिलाई की सीध में रहेंगे इस तरीके से। एक इस साइड डाली है मैंने और एक इस साइड। अब 11 इंच जो हमने 10-10.5 इंच निशान लगाया था वहाँ तक हम सीधा सिल लेंगे। उसके बाद हम प्लेट्स डालनी स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी प्लेट डाल रहे हैं। ये 1 से 1.5 इंच के बीच में आप प्लेट्स बनाएं और इस तरीके से प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखते हुए इसमें इसी तरीके से सारी प्लेट्स तैयार कर लें। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी प्लेट्स डलकर तैयार हो जाएंगी। और जो बीच वाली सिलाई है वो बीच वाले भाग पर ही आ जानी चाहिए, जिससे कि बराबर रहे। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी आप प्लेट डाल लें। मैंने एक साइड ये प्लेट डालकर दिखा दी। ये देखिए इस तरीके से अब हमारी दोनों साइड से प्लेट डलकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए इस साइड भी और इस साइड भी और पीछे की साइड भी हमने 2 प्लेट्स पहले ही डाल दी थी। अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये मैंने निशान पहले ही लगा रखा था। इस पर निशान लगा लेते हैं तो थोड़ा इजी रहता है, सिलाई इधर उधर नहीं होती है, बराबर दोनों पाँचों पे बराबर सिलाई लगती है। इस तरीके से सिलाई लगाते जाएं। और उस निशान आप चाहें तो मैंने तो थोड़ा लगाया है, आप सारे में निशान लगा लें, जिससे कि सिलाई इधर उधर ना हो। ये बीच की सिलाई जो है बराबर आसन वाली
दोनों बराबर आनी चाहिए। इस तरीके से ये मेरे बराबर आई है। और इसी तरीके से हम दूसरा पहुंचा भी तैयार कर लेंगे और इसे भी पक्का कर लेंगे। ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अभी पहुँचों में जो एक्स्ट्रा भाग है हम इसे सेट कर लेंगे इस तरीके से। जैसे हमने सिलाई लगाई है उसी तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी सलवार बनकर तैयार हो गई है। और ये हमारा साड़ी का रीयूज़ हो गया है। देखिए कितना प्यारा सूट सलवार बनकर रेडी हो गए हैं। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।